नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, सरकारी भर्ती है 2026 में, लेकिन एक ऐसी भर्ती जिसको लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा और पदों की संख्या लगभग 27,000 से भी ज्यादा है। आप सोचिए, इतनी बढ़िया भर्ती है। सरकार कितनी अच्छी भर्तियां निकालती है, 27,000, 54,000, कितनी अच्छी भर्तियां हैं। लेकिन इस भर्ती का तो जलवा ही कुछ अलग हो गया यार। इस भर्ती का जलवा है कि एक ऐसी भर्ती जिसमें लॉटरी से भरे जाएंगे पद। इतनी अच्छी भर्ती है, बेरोजगारों का भविष्य लॉटरी में बंद। अब आप सोचिए, अरे फॉर्म भरोगे, लॉटरी निकलेगी, ना पेपर देने का झंझट, ना तैयारी करने का झंझट। आप सोचिए तो सही, कितनी बढ़िया वैकेंसी। तो इस तरह की वैकेंसी आती रहे। मैं तो कहता हूँ सारी वैकेंसी को ऐसे कर दो, जिसका किस्मत होगा वो उसको मिल जाएगी यार। देखो तो सही यार, लॉटरी से वैकेंसी निकल रही है, गजब की बात हो गई। तो ये है आपके लॉटरी की वैकेंसी, देख लीजिए आप। आपको ने वैसे तो सुन लिया होगा आप लोगों ने लॉटरी की वैकेंसी के बारे में सब कुछ, ठीक है ना। बहुत सालों से चल रही है ये वैकेंसी, बहुत सालों से वैकेंसी चल रही है भाई, ठीक है। बहुत सालों से इस वैकेंसी के हम लोग सुन रहे हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी देखो यहाँ पर। और इसमें ये है भाई वैकेंसी, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से वैकेंसी निकली है। देख लेना, अच्छे से देखो, ढंग से देखो यार, वैकेंसी अच्छी वैकेंसी। वैकेंसी आपके पास आनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन और सफाई व्यवस्था को संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती का विज्ञापन आ गया है। गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली है, बहुत अच्छे पदों पे निकाली, लेकिन संविदा पे लेंगे हम लोग, ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है। लॉटरी से निकालेंगे यार इसको भी। आप देखें इसमें। और ये राजस्थान, ये सारी चीजें इन्होंने बता दी है, क्या नियम है, कानून है, सब कुछ। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन भरना है भैया। ये विभाग की वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म भरना है। आयु सीमा आपकी 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। जो छूट आपको मिलती है कैटेगरी वाइज वो आपको मिलेगी। अधिकतम 40 वर्ष वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार, बेचारे जो उम्र दराज होने वाले हैं उनको फॉर्म भरने देना यार इसमें तो, ठीक है। अर्हता और अनुभव क्या है, आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। संविदा सफाई कर्मचारी पद है तो कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। आप देखो भाई यार, झाड़ू निकालने में कौन सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तो इन्होंने नहीं रखी है। कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसी वैकेंसी राजस्थान में आई है जिसमें कोई शैक्षणिक योग्यता ही नहीं है। आप सोचे तो सही, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, सब भरो। क्योंकि हम तो जो है लॉटरी से निकालेंगे। कितनी बढ़िया बात हो गई। 1 वर्ष का राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हर कोई आवेदन नहीं कर सकता, जिसने सर्टिफिकेट लिया है ना वही आवेदन कर सकता है इसमें। हर कोई नहीं भर सकता। जिसने एक्सपीरियंस लिया है झाड़ू निकालने का वही फॉर्म भरेगा इसमें। 1 साल का वो बियर। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को सम्मिलित किया जाएगा। यह अनुभव लगातार 1 वर्ष या पृथक पृथक समय को शामिल करते हुए 1 वर्ष का होना चाहिए। कुल मिला के 1 वर्ष का होना चाहिए बस आपके पास। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे दी है। 183 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकाय में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। भाई एक में भरना, लॉटरी तो एक में निकलेगी, दूसरे में भर दोगे, दूसरी जगह भर दोगे तो फिर मामला गलत हो जाएगा। अगर आपने दो जगह भर, वैसे आप फॉर्म दो जगह भर ही नहीं सकते। सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा दिनांक 1/8/2026 के पश्चात का एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होने पर ही मान्य होगा। उक्त दिनांक से पूर्व का जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपने बनवा रखा है तो दोबारा बनवा लो, ठीक है। अतः सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र 1/8/2026 के पश्चात ही जारी किया गया हो, ठीक है। हाँ, ये सबसे मुख्य बात है जो डार्क लिख है ना। संविदा सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा अपनाकर अवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार चयन किया जाएगा। कोई भी फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी फॉर्म भर सकता है, किसी भी जाति का बंदा, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी एससी, कोई भी।
लॉटरी प्रक्रिया क्या है? प्रथमतः उसी नगरीय निकाय के 1 वर्ष अनुभवधारित अभ्यर्थी को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। तो भाई साहब इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अर्हता और अनुभव भी दे दिया, आवेदन की अवधि भी इन्होंने बता दी है। 15 अगस्त से लेकर के 28 ये है सितंबर तक आपके आवेदन हेतु अपना जनाधार कार्ड अपडेट रखें। जब आप आवेदन करोगे तो अपना जनाधार कार्ड भी अपडेट कर लेना। 15 अगस्त से लेकर के 28 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो 15 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और आप लोग जो है 28 अगस्त सितंबर तक इसके फॉर्म भर सकते हो। तो अभी लेट है लेकिन वैकेंसी की सूचना पहले ही आ चुकी है। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, एक तो इसका कोई सिलेबस नहीं है कि झाड़ू ऐसे निकालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सबसे अच्छी बात, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ पढ़ना है नहीं है, कोई किताबों का खर्चा नहीं है, बस किस्मत का खेल है। लॉटरी का सॉफ्टवेयर घूमेगा, आपका नाम आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक सबसे मुख्य बात यह है कि 5 साल तक आप इसमें अस्थायी रहेंगे। 5 साल तक आपको अस्थायी रूप से रखा जाएगा, उसके बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर झाड़ू निकालो या चाहे मत निकालो, क्योंकि कौन से झाड़ू निकालने वाले जिसका नंबर आ गया, ठीक है ना। तो अच्छी है भैया वैकेंसी, लगभग 27,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी है। लॉटरी के माध्यम से इस वैकेंसी में आपकी पोस्टिंग होगी और जहां फॉर्म भरोगे वहां पर ही पोस्टिंग होगी, उसी नगर निकाय में पोस्टिंग होगी और अच्छे से फिर आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो बिना किसी पेपर के, बिना किसी योग्यता की पहली वैकेंसी राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं, चूके नहीं, फॉर्म जरूर भरें। जिसको भरना है वो तो भरेगा ही सही यार, ठीक है ना। तो 15 अगस्त से लेकर के 28 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एक चीज मैं और इसमें बता देता हूं कि जो आवेदन है वो आप इसमें, या सॉरी 27 नहीं, 24,752 रिक्त पद हैं इसमें, 24,752 पदों पर है। हाँ लगभग वही मान के चलो यार, बढ़ भी सकती है ना, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक चीज इसमें याद रखना, आवेदन तो आप भरोगे भरोगे, लेकिन जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका ध्यान रखना। क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपका यहां इन्होंने पहले कह दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र 1/8/2026 के पश्चात ही जारी किया गया हो, 1/8 यानी कि 1 सितंबर 2026 के पश्चात ही जारी किया गया हो, ऐसा इन्होंने बोला है। बहुत पहले का भी नहीं चलेगा आप। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र भी आप ले लेना। अगर बना रखा है तो अच्छी बात है, नहीं बनवाया है तो बनवा लेना, क्योंकि उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसकी जांच भी होगी कहां से बना है, किसने बनाया है। ऐसे फर्जीवाड़ा इसमें होने वाला नहीं। तो अच्छे से काम करना ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। और बिना किसी योग्यता के चयन अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और गांव के गांव में लग जाते हो तो और अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ये सूचना आप लोगों के लिए थी, लाइक जरूर करना यार। बिना किसी योग्यता के 24,000 वैकेंसी पर, लॉटरी से निकलने वाली वैकेंसी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।